सर आप अपना परिचय पहले दे दें। मैं विशंबर दयाल फार्मासिस्ट के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और पिछले 30 साल से मैं यहाँ यूनियन का महासचिव भी हूँ। 131वां जो बाबा साहब का जन्म दिन है वो लगभग 14 अप्रैल से मनाया जा रहा है और बुद्ध जयंती तक मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में एक प्रचलित है। अभी आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से बाबा साहब का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, तो संविधान की को जिस तरीके से नीचे किया जा रहा है, ग्राफ तो बढ़ रहा है लेकिन संविधान की बातें जो हो हैं, जिनकी एक्ट हैं, उनको थोड़ा कमजोर किया जा रहा है। कहीं लगता नहीं है इसके अंदर कोई भेद हो रहा है क्या? ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा है जी। सभी नागरिकों को समझने में हो सकता समय लग रहा हो, लेकिन जो समझ पा रहे हैं बाबा के आगे उस संदेश को या उनकी जो उन्होंने समानता का संदेश दिया, समाज में एकता का संदेश दिया है, वो आज से सभी नागरिकों के दिल के अंदर घर करता चला जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब विरोधी पक्ष भी जो है बाबा साहब का नाम लेने लगे, तो वो दिन दूर नहीं कि अब कहते हैं ना, संविधान पूरी तरह से लागू होगा? पक्ष और विपक्ष जो बनाए हुए मनुष्य की अवधारणा है जी। लेकिन ये जो उनका संदेश था वो मनुष्यता को पैदा करना था कि मनुष्यता में एक भेदभाव ना हो, प्यार प्रेम रहे और समानता का अधिकार रहे। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं इस वो उनका तो जो असली संदेश था ना, जो मैं अपने हिसाब से सोचा हूँ कि वो एक जाति मुक्त समाज बनाना चाहते थे कि वो जाति हो ही ना, मनुष्यता हो, मानवता हो, वो जाति रहे हमारी। तो आपको लगता है कि इस चीज पर खरा उतर रहा है भारतवर्ष? नहीं, आगे आज नहीं उतरेगा, कल जाएगा। पदचिन्ह उस तरफ चल चुके हैं और उस जो डगर जा रही है ना, ये एक वो डगर जा रही है जो बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, जो हमें शिक्षा का और एकता का जो संदेश दिया है ना, सभी लोग उसका पल्लू पकड़ के चलने लगे हैं। तो मैम अपना परिचय बताते हुए मुझे ये बताएं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया और आज भी कुछ नारियां ऐसी हैं जो कि बाबा साहब को पसंद ही नहीं करती, एक तरह से कहा जाए तो उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं पूजा भास्कर, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। आपने सही कहा कि कुछ महिलाएं अभी भी हैं जो बाबा साहब को पसंद नहीं करती, पर ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम आज यहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं, किसी लायक बने हैं, सरकारी नौकरी में हैं, ये सब बाबा साहब की वजह से ही हुआ है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ना कर सकता है और ना ही भविष्य में कभी कर पाएगा। आज जो 131वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसके ऊपर संदेश क्या रहेगा? संदेश यही रहेगा कि बाबा साहब के कर कमलों के, उनके विचारों पर हमें चलना चाहिए और वो दिन भी दूर नहीं है जो भारत के अलावा संपूर्ण विश्व में हर महिला केवल और केवल बाबा साहब को ही मानेगी, उन्हीं के ही कर कमलों पे, उन्हीं के विचारों को आगे लेके जाएगी। तो विश्व रसन कहे जाने वाले बाबा साहब जो हैं भारत में भी अब मानने लगे हैं, जानने लगे हैं और एक अब सिलसिला सा चल गया है कि बाबा साहब को भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब को भगवान के रूप में लोग पूजना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के खुद के ये विचार रहे हैं कि उन्होंने कभी पूजा और ये प्रचलन को कभी बढ़ाया ही नहीं है। अगर हम उनके सही कदमों पे चलेंगे, वो गॉड रहेंगे, लेकिन नॉलेज के गॉड रहेंगे। सिंबल ऑफ नॉलेज। यस, बिकॉज हम सभी जानते हैं ही इज़ द अटमोस्ट सिंबल ऑफ नॉलेज। उनकी बराबरी ना कल थी, ना आज है, ना भविष्य में कभी हो पाएगी। बुलाकी जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से बाबा साहब को अब पूरा विश्व जानता है, मानता है, आने वाले समय में क्या लगता है कि जो नींव बाबा साहब ने सोची थी, रखी थी, वो साकार होती नजर आ रही है? बिल्कुल सकारात्मक होगी। जो बाबा साहब ने एक सपना देखा है भारत के लिए, भारत जाति मुक्त हो, भारत में सबको समानता मिले, भारत में किसी भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो वो सब एक सम्मान जिए। समय लगेगा, काफ़ी परिवर्तन हुआ है अभी देश को। जो हमारे हजारों वर्षों की रूढ़िवादी परंपराएं थी उन्हें तोड़ने में समय तो लगता है, लेकिन 70 सालों के अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में परिवर्तन होगा। एक दिन बाबा साहब का सपना पूरे भारत के अंदर सच होगा। भारतवासी जो भारत में रहते हैं उनको आपका संदेश क्या रहेगा? सभी भारतवासियों को मेरा संदेश और मेरा कहना ये है कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाति से न तोलें। बाबा साहब जो हुए हैं वो एक जाति के या किसी समाज के नेता नहीं है। उन्हें जो संविधान लिखा है, उन्होंने संविधान किसी एक जाति या समाज के लिए नहीं लिखा, वो पूरे भारत के लिए है।
इसलिए बाबा साहब भारत के नेता हैं। यदि बाबा साहब को दलितों का नेता कहा जाए तो बाकी और दूसरे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं जातियों का नेता कहा जाता। बाबा साहब सही मायने में पूरे भारत के सर्वमान्य नेता हैं और भारत के ही नहीं, बाबा साहब को विश्व ने अपना नेता माना है और सिंबल और नॉलेज बाबा साहब को माना गया है। आप देखिए अमेरिका की संसद हो, ब्रिटेन की हो, दूसरे संसदों के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो बाबा साहब अपने आप में एक शख्सियत हैं, इसलिए मनाई जाती है। संदेश क्या रहेगा कि एक साथ एकजुट होकर के जो सत्ता प्राप्ति की बात की थी, क्योंकि सत्ता ही वही चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं, मगर कई संगठन कई पार्टियां बनने के बावजूद भी उस ओर बढ़ती हुई नजर नहीं आती। कारण क्या? देखिए संगठन मजबूत तो होते हैं, लेकिन संगठनों को बनने के साथ साथ तोड़ने वाले भी पीछे लग जाते हैं। समय लगता है, जैसे पीछे परिवर्तन हुआ, आने वाले समय में फिर परिवर्तन होगा। और जिस प्रकार से बाबा साहब को मानने वाले एकजुट हो रहे हैं, उसके आप ये समझिए कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा कि एक संगठन बनेगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जाएगा। समाज में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, परंतु उनकी नीतियों को अपनाने को तैयार नहीं है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो इस प्रकार आप किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी नेता के साथ चले जाइए, एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष हमेशा साथ साथ चलता है। और जो बाबा साहब के जो उनकी बाबा साहब की नीतियां हैं उनको नहीं मानते हैं या उनके संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, एक दिन उनको समझ आएगी और वो मानेंगे। मानने के बाद वो फिर आप एक देख रहे हैं ना, हम उनके साथ दौड़ेंगे, चलेंगे।